नमस्कार। जींद में इस वक्त हम मौजूद है। जींद का जो इनेलो का कार्यालय हुआ करता था, अभी इस कार्यालय में जिस प्रकार जिला जींद की इकाई है, सभी ने यहाँ से इनेलो से रिजाइन कर दिया है। जो जिला अध्यक्ष हैं कृष्ण राठी जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष युवा के होते थे प्रदीप गिल जी, वो भी मौजूद है। और यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ से झंडियाँ पार्टी की जो इनेलो की जो झंडियाँ होती थी, इसको उतारा जा रहा है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पूरी जींद की कार्यकारिणी है, यहाँ पूरी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने इसको यहाँ से अलग कर दिया है। झंडियाँ उतारी जा रही हैं और ऊपर की तरफ हम इस वक्त अंधेरा है, ऊपर की तस्वीरें आप नहीं देख पाएंगे अच्छे से, लेकिन वहाँ से भी इनेलो का झंडे को उतार दिया गया है। और कार्यालय के अंदर की हम बात करें तो वहाँ से यदि हम बात करें, तस्वीरों की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अभय चौटाला की फ़ोटो को वहाँ से उतार दिया गया है। हम खुद जानते हैं यहाँ पर जिला अध्यक्ष, अब हम इनको वर्तमान कहें पूर्व कहें, ये थोड़ा विषय ज़रूर थोड़ा कसमकस का है। कृष्ण राठी जी, आपने झंडी उतार दी है, क्या मायने निकलते हैं इसके? आज जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कार्यकारिणी की मीटिंग ली थी और वर्करों की मीटिंग ली थी, तो सभी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ दिया है और अपनी गाड़ियों से झंडी उतार दी हैं और जो मकानों से भी झंडे उतार दिए हैं। और जो भी हमारी पार्टी का नई पार्टी का गठन होगा, नया नाम होगा, वही झंडियाँ और वही झंडे हम लगाने का काम करेंगे। तो जिस तरह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है, दुर्योधन का संहार भी हुआ था, अंत भी होगा और हिंसा की जिम्मेवार भी उनकी होगी, तो ये क्या कयास लगाए जा सकते हैं, किस प्रकार की बातें? जींद की धरती से ही 1986 के अंदर इसी ग्राउंड से, इसी स्टेज से चौधरी देवीलाल ने संघर्ष शुरू किया था और न्याय युद्ध छेड़ा था। इसी से डॉक्टर अजय चौटाला ने ये संघर्ष करने का काम किया है। यहीं से ये न्याय युद्ध शुरू हुआ है और यहीं पर 9 दिसंबर को एक रैली होगी जिसमें पार्टी के नाम का और झंडा डंडा सबकी घोषणा कर दी जाएगी। तो किस प्रकार के संकेत आपको लगते हैं, क्योंकि हरियाणा की यदि जींद की हम बात करें तो राजनीतिक राजधानी जींद को माना जाता है, तो ऐसे में जो आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आगामी चुनाव में इसका क्या असर देखते हैं आप? देखो, जितने लोग इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे वो तकरीबन सब छोड़ चुके हैं, 99% छोड़ चुके हैं। जो 1% रह गए वो आने वाले टाइम में 9 तारीख तक सब छोड़ देंगे और नई पार्टी का गठन होगा। और नई पार्टी दुष्यंत के नेतृत्व में जो है ना, सारी जनता, हरियाणा की जनता दुष्यंत पुकार रही है। पुरानी पार्टी में ये सुना नहीं गया था क्योंकि उसको सहन नहीं करते थे, इसलिए नई पार्टी का गठन करने का काम किया है और सारी जनता दुष्यंत रहती है। आने वाले चुनाव में जो भी हमारी पार्टी का नाम होगा, दुष्यंत के नेतृत्व में जो भी चुनाव लड़ा जाएगा उसके दुष्यंत जी की जीत होगी, दुष्यंत सीएम बनेंगे। जी कृष्ण जी, दिग्विजय चौटाला ने ये भी कहा, प्रदीप जी से पूछना चाहूँगा, युवाओं का नेतृत्व आप करते रहे, दिग्विजय चौटाला ने ये कहा कहीं ना कहीं असली लोकदली हम हैं, इसका क्या मायना है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल में अगर कहा जाए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के बगैर कोई लोकदल सजती नहीं है। और क्यों नहीं सजती? क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल में या तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का खून पसीना लगा है, या अगर दूसरी कड़ी देखें तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके, चाहे वो पैदल यात्रा करी, चाहे संघर्ष किया, चाहे लोगों की आवाज़ लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बुलंद करने का काम किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वो शख्सियत हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते थे। आज उसी रीढ़ की हड्डी को पार्टी से अलग कर दिया गया। आज हरियाणा प्रदेश का जन सैलाब आपने देखा होगा, लोगों की पार्टी होती है, लोगों के बगैर ना कोई दल होता ना कोई पार्टी होती, नाम रह जाते हैं, झंडे रह जाते हैं, चुनाव निशान रह जाते हैं। लेकिन आज इंडियन नेशनल लोकदल से जब हरियाणा प्रदेश का आपने हुजूम देखा होगा, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व MLA, कुछ और साथी भी हमारे साथ बीजेपी छोड़ करके, बड़े बड़े चेहरे भी, जैसे हमारे पूर्व में युवा प्रदेश अध्यक्ष होते थे बलदेव लावलपुर जी, किसान सेल के उपाध्यक्ष बनाए थे बीजेपी ने, वो पार्टी छोड़ करके आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ आ गए। भाग सिंह दमदमा जी थे पंचकुला से, वो पार्टी छोड़ करके आ गए। कई पूर्व MLA, मूलाराम जी और भी कई MLA जो है, आपने वहाँ लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो भी साथ आए हैं। और बहुत सारी लंबी कतार है, क्योंकि आज तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो आपने कहा पिक्चर अभी बाकी है, जो झंडियाँ उतरने का काम है, झंडे उतरने का काम है, इनको उतारा जाए तो कितने प्रतिशत आप मानते हैं हरियाणा की यदि हम बात करें तो कहाँ तक ये दौर चल पड़ा है और कितने आपको और संभावनाएं लगती है? क्योंकि 2 धड़े बन गए हैं तो नुकसान भी होने की संभावनाएं हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बताता हूँ, अब राजनीति के मायने बदल चुके हैं। अब लोग चाहते हैं अच्छी छवि के लोग आगे आए। अब लोग चाहते हैं कि जो लोगों के बीच में रहें वो लोग आगे आए। VIP कल्चर ख़त्म हो रहा है और उन सभी को अगर जोड़ करके देखो तो उसका नाम दुष्यंत चौटाला जी है। दुष्यंत चौटाला जी ने लगातार लोकसभा से लेकर विधान जो है सड़क तक, और सड़क से लेकर के हम युवाओं के रोजगार की बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश में बुलंद करने का काम किया। आज तक का युवा सांसद कोई दिखा दो, 10-10 युवा
सांसद थे कांग्रेस सरकार में, आज बहुत सारे सरकार में जो है ना सांसद बैठे हैं। कोई अपने इलाके की, ज़िले की, हलके की बात छेड़ता हो तो किसानों के लिए ट्रैक्टर की लड़ाई किसने लड़ी? दुष्यंत चौटाला जी ने लड़ी। इन सभी कड़ियों को देखेंगे तो अब वो मायना बदल चुका है। आपने देखा होगा पीछे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल को कितना बड़ा मैंडेट मिला, कितने दिन पहले पार्टी बनी थी। लोग जिसको जनादेश देते हैं ना, पार्टियां वहाँ होती हैं, चुनाव चिन्ह वहाँ होते हैं और झंडे वहाँ होते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से आप लोग आश्वस्त है यदि पार्टी अलग बनती है तो बहुत बड़ी संभावनाएं होंगी सत्ता में आने की? आश्वस्त नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के। इस कैमरे की नज़र आप अगर दौड़ाएंगे कहीं गली मोहल्ले में, कहीं कुचे में लेकर के जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो लोग जो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल से तो खफा थे लेकिन दुष्यंत चौटाला जी का नाम लेते हैं, अजय सिंह चौटाला जी के लिए खड़े हैं। वो सारी चीज़ें बोनस आप करें, बोनस मिलेगा वो? डेफिनेटली बोनस नहीं, लोग चाहते हैं कि नया आयाम स्थापित होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर साफ छवि के लोग आगे आए। आज जींद के हालत देखिए, कैबिनेट मंत्रालय यहाँ पर है लोगों के पास, फिर भी अभी आप जहाँ खड़े हैं इससे उधर मुड़ करके देखेंगे सड़कों की बुरी हालत है, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा की बुरी हालत है। आज लोग बाट देख रहे हैं कि कहाँ असली नेतृत्व मिले और नेतृत्व लोगों ने ढूंढ लिया है जिसका नाम दुष्यंत चौटाला जी। चलिए, तो प्रदीप गिल हमारे साथ मौजूद रहे, इन्होंने कहा नेतृत्व लोगों ने ढूंढ लिया है जिसका नाम है दुष्यंत चौटाला। ये कार्यालय इनेलो का होता था, कार्यालय तो वही है लेकिन इसके अभी थोड़े, क्योंकि 9 दिसंबर को जो रैली की घोषणा करके गए हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उसमें कहीं ना कहीं इस जो यही जो कार्यालय है, इस कार्यालय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ध्वज सामने होता था, इनेलो का होता था, वो उतार दिया गया। इस वक्त अंधेरा है, तस्वीरों में हम दिखा नहीं सकते अच्छे से आपको। तो यहाँ पर ध्वज दूसरा लग जाएगा। 9 तारीख के बाद रैली का भी वो, इसमें कहीं रैली के बाद एक नई पार्टी का गठन होगा। कार्यालय वही है। यहाँ पर यदि हम बात करें अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। यहाँ पर आप देखिए, ये वो कार्यालय है जो इनेलो का कार्यालय होता था और जिस प्रकार से तमाम जो दिग्गज जुटे, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की बात करें, अजय चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, उन्होंने बार बार रह करके कहा लोगों का जो दल होता है उसी को लोकदल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें यदि हैं तो यहाँ दिग्विजय चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, चाहे इनेलो सुप्रीमो जो ओम प्रकाश चौटाला उनकी बात करें, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तो यहाँ पर कहीं भी आपको पूरे के पूरे कार्यालय में अभय चौटाला की फोटो नहीं नजर आएगी। वो इसलिए तस्वीर नहीं नजर आएगी क्योंकि वो एक अलग धड़ा बन चुका है, एक अलग खेमा है और नई पार्टी का ऐलान करने के पूरे संकेत आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यहाँ से दे करके गए हैं। 9 दिसंबर को जींद के अंदर ही संभावना है एक बहुत बड़ी महारैली होगी और उसमें एक रैली के नाम का यहाँ से ऐलान किया जाएगा। आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि जब संघर्ष हुआ है, इतिहास गवाह है, जींद की जो धरती है वो संघर्ष की धरती जींद को माना जाता रहा है, राजनीतिक राजधानी जींद है। ऐसे में जो भी दल यहाँ से उभरा है या जो नया राजनीतिक दल यहाँ से निकला है उसकी कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है या फिर जो उसकी मौजूदगी है वो प्रदेश भर के जो जनता है उसके अंदर बड़े भरपूर तरीके से देखी जाती रही है और कयास यहाँ से यही लगाए जा रहे हैं। ये जो नया राजनीतिक दल का 9 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा, हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जो चाणक्य हैं, राजनीतिक जो पंडित है, माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। बहुत बड़े बदलाव के संकेत हरियाणा की राजनीति में जरूर लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जींद से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य है।